हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र मेक वन स्टॉप पेट्रोलियम भोपाल से। आज हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर डायपेंट्रेंट टेस्ट एंड मैग्नेटिकल पार्टिकल टेस्ट। डायपेंट्रेंट टेस्ट सभी लोग जानते होंगे, ये एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल नंबर 6 होता है। एज इट इज़ एमपीटी जो है एसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल नंबर 7 होता है। एसएमई सेक्शन 5 जो होता है वो एनडीटी का होता है, ठीक है। इसके बाद जो आर्टिकल नंबर है 6 वो आपका पेटेंट टेस्ट के लिए होता है और 7 मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट का होता है। काफ़ी लोगों से रिक्वेस्ट आई थी हमें कि सर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पे एक वीडियो बनाइए, तो आज हम उसी पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डीपीटी और एमपीटी जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है वो मैंडेटरी अपेंडिक्स 8, ये जो कि आपका एएसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1, ये आपका जो होता है कंस्ट्रक्शन कोड होता है प्रेशराइजेशन के लिए। एज इट इज एमपीआई मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन मैंडेटरी अपेंडिक्स 6 412 पे आपको यह पेज में मिल जाएगा। इसके लिए क्या होता है कि हम 3 टर्मिनोलॉजी पर डिस्कस करेंगे। एसएमई ने 3 टर्मिनोलॉजी जो होती है रिलेवेंट इंडिकेशन, लीनियर इंडिकेशन एंड राउंडेड इंडिकेशन के थ्रू एसएमई ने एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को समझाने की कोशिश की है, जिसके लिए हम समझते हैं कि क्या होता है। जैसे रिलेवेंट इंडिकेशन जो दिया हुआ है, अगर रिलेवेंट इंडिकेशन में कोई भी आपका फ्लो या डिसकंटिन्यूटी 1.5 mm जो कि मैक्सिमम डाया होना चाहिए। एज इट इज लीनियर इंडिकेशन में जो आपकी इंडिकेशन है वो उसकी लेंथ है वो 3 टाइम ऑफ वेल्ड होना चाहिए। एक चीज़ और समझ लेते हैं कि इंडिकेशन जो होता है वही फ्लो और डिसकंटिन्यूटी कहलाता है। अगर कोई एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया से बाहर अगर हमारी लिमिट जा रही है तो फिर उसे हम डिफेक्ट कहते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया है बहुत सारी वीडियोस में कि डिसकंटिन्यूटी और डिफेक्ट में क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो लीनियर इंडिकेशन में क्या होता है, जो आपके डिफेक्ट की लेंथ होती है वो 3 टाइम्स होती है वेल्ड के। एंड राउंडेड इंडिकेशन में क्या होता है, जो आपकी इंडिकेशन की लेंथ होती है वो लेस देन 3 टाइम ऑफ वेल्ड होती है या इक्वल होती है 3 टाइम ऑफ वेल्ड। अब इन 3 टर्मिनोलॉजी के थ्रू हम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया समझेंगे, जो कि एसएमई ने हमें बताया हुआ है। उसके लिए हम समझते हैं अकॉर्डिंग टू एएसएमई हमारी स्टेप वही रहेगी जो हमने पहले देखा था। इन्हीं 3 टर्मिनोलॉजी के थ्रू हम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया समझेंगे, जो कि पहला जो होता है आपका रिलेवेंट इंडिकेशंस होते हैं। इसमें होगा रिलेवेंट लीनियर इंडिकेशन। अगर आपके टेस्ट पीस में वेल्ड में रिलेवेंट लीनियर इंडिकेशन आ रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये अनएक्सेप्टेबल होगा। इट मीन्स इसे हमें रिजेक्ट करना होगा या फिर वो रिपेयर के लिए है तो उसे रिपेयर करेंगे। सेकेंड कंडीशन जो होती है, आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इंडिकेशन कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है। एज इट इज हम बात करेंगे रिलेवेंट राउंडेड एंड इंडिकेशन। अगर रिलेवेंट राउंडेड इंडिकेशन है और वो 5 mm और मोर है तो उस कंडीशन में भी हम हमारे टेस्ट पीस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड थर्ड एंड लास्ट कंडीशन जो है एसएमई के अकॉर्डिंग, अगर कोई हमारा इंडिकेशन में 4 और मोर रिलेवेंट राउंडेड इंडिकेशन है, 4 और मोर राउंडेड इंडिकेशन है तो उस कंडीशन पे हमारा टेस्ट पीस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं हम कि किस तरह से रहेगा।
जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारा टेस्ट पीस है, अगर इसमें इंडिकेशन जो है राउंडेड में 4 और मोर है, ये आपके लीनियर में है एक ही लाइन में, अगर इसके बीच का डिस्टेंस दोनों की कॉर्नर टू कॉर्नर हम बात करेंगे 1.5 और उससे लेस देन है, तो हमारा जो पर्टिकुलर टेस्ट पीस होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये हमारे जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है जिसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं। आपको इसमें भी कुछ चीज़ और मैं बता देता हूँ। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है, ये तो ASME के अकॉर्डिंग होता है। क्या होता है कभी कभी जब एम्प्लॉयज़ या स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप की कंपनीज में काम करते हैं तो हमेशा एक प्रॉब्लम्स आती है कि सर हमारे यहाँ पे तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप पहले देख लीजिएगा कि वो SME को फॉलो कर रहे हैं या ISO को फॉलो कर रहे हैं या अदर किसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आने वाले वीडियो के लिए आप वेट करिए। थैंक्स।